मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो एक्सेल सीखने के लिए। तो आप सभी लोगों का आपके भाई को प्यार देने के लिए, भाई के साथ जुड़ने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इसी तरह मुझे प्यार करते रहें, मेरा साथ देते रहें और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इसी तरह एक्सेल में नई नए वीडियो जो आपको एक्सेल सीखने में मदद करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। आपका धन्यवाद देने के साथ ही मैं शुरू करूँगा अपना नया वीडियो। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल फ्री, गांव के लड़के से लेके कॉरपोरेट मजदूर के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसमें जो हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं वो हम सीखेंगे मेनली। जैसे सपोज़ हम लोग अभी यहाँ पे इतना बड़ा मेरे पास टोटल ये जो डाटा है ये अप्रोक्सीमेट 6000 लाइंस का रॉ का डाटा है और मुझे डायरेक्टली अगर कोई डाटा एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आपको डाटा सेलेक्ट करना है, सपोज़ कि आपको अगर अपना पूरा ये जो डाटा है ये पूरा सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करते हैं ये सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है और अभी आप इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कहीं भी पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल ए किया मैंने, एक बार फिर से मैं एस्केप जाके करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सब मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल सी करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल सी करूँगा तो एक नई शीट पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल वी करने से ये पूरा डाटा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप्ड है या दिख नहीं रहे हैं वर्ड्स, पूरी तरह से सेल में उतनी जगह नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, इससे पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा और एक किसी भी रो या कॉलम पे लेके इस तरह से जब आप करेंगे तो पूरा डाटा प्रॉपरली सेग्रीगेटेड हो जाएगा। सेम उसी तरह सपोज़ आपका कोई ऐसा डाटा है जो कि दो सेल्स में ओवरलैप हो रहा है, तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सबका अलाइनमेंट भी आपके सेल के अंदर जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो पहला शॉर्टकट ये था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब आपको कोई भी डाटा अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वो कैसे करना है। उसके बाद जो अगला शॉर्टकट था वो ये था कि जब आप पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जैसे ही कॉलम पे आप सेलेक्ट, यहाँ पे लाइंस पे आप कॉलम के एंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी डाटा सेम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला शुरू करते हैं। अभी ये मेरे को पूरा डाटा में सबसे लास्ट वाला डाटा देखना है। सपोज़ मेरा कर्सर यहाँ है और मेरे पास 10 से 20 हज़ार डाटा है रॉ में, कॉलम में, तो मैं कैसे उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और डाउन एरो दबाना है। तो जैसे ही मैं डाउन एरो दबाऊंगा तो ये जो एग्जैक्ट एकदम लास्ट लास्ट सेल में जो अवेलेबल डाटा है ये वहाँ पे पहुँच जाएगा और मैं फिर से अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाऊंगा तो सबसे एंड में पहुँच जाएगा। इसी तरह मैं अप एरो दबाऊंगा तो जहाँ पे डाटा अवेलेबल है लास्ट में वहाँ हो जाएगा और एक बार और मैं क्लिक करूँगा तो सबसे टॉप पे पहुँच जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे कोई डाटा, अगर मैं ये ओनली कंटिन्यूस डाटा जो है उसी को ही इस तरह से एक्सेस कर पाएगा। अगर बीच में कहीं पे डाटा ब्रेक है तो अगर मैं कंट्रोल और डाउन एरो दबाता हूँ तो वो यहाँ जाके रुक जाएगा। इसी तरह अगर कंटिन्यूस डाटा नहीं है तो ये इस तरह से सेलेक्ट करेगा। अगर कंटिन्यूस डाटा नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और इस तरह से दबाना है, तभी वो डाटा आपका सेलेक्ट होगा। ठीक है जी, ये इस तरह से आप अपना डाटा पूरा एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको अप जाना है तो उसमें भी आपको यही करना है कि सपोज़ आप अपने सबसे लास्ट में हैं, सपोज़ आप सबसे लास्ट में हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो दबाएंगे तो आप पूरा डाटा एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह से सपोज़ आपको डाउन एरो दबाएंगे तो आप नीचे आ सकते हैं और जब आप उसके साथ साइड राइट हैंड साइड एरो दबाएंगे तो आप इस तरह से उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन देखेंगे अभी डाटा सेलेक्ट नहीं हुआ तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप इस तरह से डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ जो आपके चार एरो हैं, डाउन अप साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो पेज है, जो वर्कशीट है, उसको भी आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हर बार आपको इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप कभी भी करेंगे तो इस तरह से डाटा आप, ये तो कंट्रोल ए है, देखिए आप इस तरह से उसको शीट को जब भी आपको एक्सेस करना हो तो आप शीट, ये जो वर्कबुक है अपनी, इसको जब भी आप सेलेक्ट करेंगे
तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जिस भी शीट में जाना है उस शीट में आप इस तरह से जा सकते हैं। साथ ही आप अगर पेज अप और पेज डाउन, जो अपना कीबोर्ड पे पेज अप और पेज डाउन वाला जो की है, उसके साथ जब आप डाउन एरो या साइड एरो दबाएंगे तो उस पर आप जा पाएंगे। ठीक है, मेरे पास मैकबुक है तो मेरे को फंक्शन के साथ इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्टकट की मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह जब आपको इस पूरी शीट में अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो आपको क्या करना है, Ctrl+F दबाएंगे तो एक ये पॉपअप जनरेट होगा। इसके अंदर आपको जो भी टाइप करेंगे आप वो टाइप कर देंगे तो वो वर्ड जिस भी, सपोज़ मैं हरियाणा लिखता हूँ तो ये वर्ड अगर जहाँ भी सेल में अवेलेबल है वो वहाँ पे मुझे दिखा देगा कि कितनी जगह पे ये शीट में हरियाणा वर्ड अवेलेबल है। तो ये इतनी सारी जगह पे अवेलेबल है। इसी तरह आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो पूरी वर्कशीट में आप उसको ढूंढ सकते हैं। और इसको आप क्लोज़ कर देंगे और दोबारा से Ctrl+F करेंगे तो दोबारा से वो आ जाएगा। ठीक है, और उसमें नंबर भी बता देगा। आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको हरियाणा अगर रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ में आप डाल दीजिए लंदन, डाल दीजिए लंदन। तो ये रिप्लेस ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे जो हरियाणा है वो लंदन में चेंज हो जाएंगे। ऑल फिनिश्ड, वी मेड 170 रिप्लेसमेंट, टोटल 170 जगह पे हरियाणा था, वहाँ से वो रिप्लेस होके लंदन हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ। हरियाणा रिप्लेस विथ हरियाणा, लंदन रिप्लेस विथ हरियाणा करना पड़ेगा अभी। लंदन रिप्लेस विथ हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो फिर से सारे 170 अपने हरियाणा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप फाइंड भी कर सकते हैं और वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए, मेरा ये जो प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे फॉलो करें, मेरे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी मुझे प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह आपके लिए एक्सेल के वीडियोस लाता रहूँगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।